डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया है। लगातार ईरान इराक से जो तस्वीरें आई कि वी विल किल द ट्रंप, और ट्रंप को कंकड़ मारे गए, शैतान को कंकड़ मारे गए तो कंकड़ उसे लगे, अल्हम्दुलिल्लाह लगे कंकड़, और ट्रंप बौखला गया। ट्रंप अपने चैनल पर आता है, अमेरिकी चैनल पर, और कहता है कि ईरान के लोग पागल हैं, मुझे ईरान से बात नहीं करनी है, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, वो धोखेबाज हैं। यहां तक कि इतना बौखला गया गुलाबी सुअर कि इसने कह दिया कि सीज फायर का वक्त निकल चुका है, सीज फायर खत्म हो चुका है और अब मुझे ईरान से कोई डील नहीं करनी है। ट्रंप ने मना कर दिया, ईरान से कोई डील नहीं करनी है। उसने बातों बातों में यह भी कहा सीज फायर खत्म हो चुका है, इजराइल अगर हमला करना चाहता है तो वो कर भी सकता है, दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है, जंग दोबारा शुरू हो सकती है। गुलाबी सुअर इतना पगलाया हुआ है कि उसने कह दिया कि ईरान के लोग कैंसर हैं और ईरान की गवर्नमेंट पागल हो गई है, उन्होंने अपने लोगों को मारा है। जी हां, मेनाब के बच्चों के नरसंहार को जो गुलाबी सुअर कबूल नहीं कर पा रहा और डिनाई नहीं कर पा रहा, वो ईरानियों की मौत का जिम्मेदार ईरान पर ही डाल रहा है। जो ताकत से जवाब देता है गुलाबी सुअर उसके आगे नरम रहता है, वरना गुलाबी सुअर एक फोन करके सामने वाले का पेशाब निकलवा देता है और फिर उसकी तरफ से ऐलान करता है कि ये जो जंग दो देशों के बीच हो रही थी ये मैं खत्म करवा रहा हूं और ऑपरेशन सिंदूर और जो भी था ये मैं खत्म करवा रहा हूं। अब चाइना सुनता नहीं अमेरिका की, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, तो चाइना को क्लीन चिट दे दी अमेरिका ने यानी गुलाबी सुअर ने बयान जारी किया और कहा कि चाइना का रोल बहुत बढ़िया रहा इस जंग में, चाइना ने ईरान के और हमारी जंग में दखल नहीं दिया, ना ईरान का साथ दिया, ना ईरान को हथियार दिए। अब ग्राउंड हकीकत यह है कि यह सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। ईरान को चीन ने डिफेंस सिस्टम दिए, हथियार दिए, ड्रोन दिए। ईरान से पाबंदी होने के बाद, ईरान पर पाबंदी होने के बावजूद भाई तेल लेता रहा, ईरान चाइना को तेल देता रहा, चाइना की करेंसी में ही पेमेंट लेता रहा। आप समझ रहे हो? तो पता है अगर किसी का कि ये बहुत मारेगा तो उससे भाई भाई करके बात कर रहे हैं और उसकी गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं कि ईरान का साथ, अब बड़ी डिफेंड कर रहे हैं कि इन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया, जबकि सबको पता है कि ईरान का साथ रशिया और चाइना ने दिया है। यह सब कुछ जो हो रहा है ये तुर्की में हो रहा है क्योंकि नेटो की मीटिंग है वहां, और नेटो की मीटिंग के लिए तमाम नेटो के देश मौजूद थे और अमेरिका भी वहां मौजूद था, ट्रंप भी वहां मौजूद था। अब दोस्तों, नेटो के चीफ ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार ना मिले, इस मुद्दे पर तमाम एलाइज साथ होने चाहिए, और ईरान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है जिसका जवाब मजबूती से देना होगा। I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies today to reconfirm that Iran should never ever get its hand on a nuclear capability. उधर यूएन ने कंफर्म किया है कि अभी भी 6000 सेलर्स फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। कुवैत ने सरकारी डॉक्यूमेंट जारी किया और बताया, कंफर्म किया कि हमने 2 ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और 13 ड्रोन रोके हैं, और इसके अलावा कई छोटे मोटे हथियार भी, छोटी मोटी मिसाइल रॉकेट भी फायर की गई थी, उन्हें भी हमने रोका है। यानी कंफर्म है कि ईरान ने हमले तो बड़े किए थे। अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के दौरे पर जाने वाला था। ईरान ने जब पलटकर हमला किया और इतनी खतरनाक झड़प हो गई तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल का दौरा अपना रद्द कर दिया। उधर ईरान ने जख्म पर नमक फेंकते हुए वीडियो भी जारी कर दिया कि जिस हमले को लॉन्च करके अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, 85 से 90 अमेरिकी ठिकानों को मिडिल ईस्ट में निशाना बनाया गया इन हमलों से। देखिए,
मेरे दोस्तों, ईरान ने कंफर्म किया है कि एक हिंदुस्तानी टैंकर ओमान के रास्ते से जा रहा था। हमने वार्निंग दी, धमकी दी, तो वो इंडियन टैंकर पीछे हट गया। अरे भारत पीछे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे पीछे हो सकता है? नहीं मोदी जी, नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे गद्दार, जब ईरान तुम्हारा दोस्त है, ईरान से आंखों में आंखें डालो और कहो कि भाई हमें आप सेफ पैसेज दो, हमसे आप टोल आगे भी ना लेना। जब हम आपके बंदर अब्बास पोर्ट पर पैसा लगा रहे हैं, हम आपके साथ रिश्ते ठीक करने को राजी हैं, तो थोड़ा सा, और ईरान करेगा, ऐसा करेगा, लेकिन इनको हिंदुओं को खुश करना है ना, तो ईरान की बात को कहीं ना कहीं से नकारना है। लेकिन अच्छा हुआ पीछे हट गए, वरना आपको पता है उल्टी खोपड़ी है ईरान। IRGC के नेवी कमांडर ने धमकी दी है अमेरिका को कि कोई अगर उल्टी सीधी हरकत करी तो याद रखे अमेरिका, हम अपनी कोस्ट लाइन, समुद्री बॉर्डर को दुश्मन के लिए जहन्नुम बना देंगे। मेरे दोस्तों, बुरी खबर, आज सुबह ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो हमले किए, बड़े हमले, जो मैं आपको उसी वक्त हमला होते ही बता चुका था, रात को 3 बजे। मेरे दोस्तों, उन हमलों में एक ईरानियन ऑफिशियल मारा गया है। फौज का, IRGC का, एक एयरफोर्स का ईरानियन मारा गया है, शहीद हो गया है। उधर ईरान ने भी सबूत दिया है कि अमेरिका के एक ड्रोन MQ-9 रीपर को हमने अपने इलाके में मार गिराया है, जो ईरान पर हमला करने आया था। ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि अमेरिका को मानना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का है। उधर ईरान मिलिट्री की सबसे बड़ी धमकी यह है कि कोई भी अगर अमेरिका की फौज को सपोर्ट करेगा तो हमारा टारगेट फिर वही होगा जो अमेरिका की फौज को सपोर्ट कर रहा है। इसके बहुत सारे मायने हैं, आप समझ सकते हैं कि ईरान का मूड दूसरा है। इजरायली खुफिया रिपोर्ट आ रही हैं, एक्सपर्ट रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि इजराइल भी ईरान से जंग के लिए तैयार है। वहीं मेरे दोस्तों, GCC गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने साफ साफ ईरान का नाम लेकर ईरान की आलोचना की और कहा कि ईरान जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमले कर रहा है, इलाके में ईरान अनस्टेबिलिटी और खतरा पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इराक में जिस तरह जनाजा खानदाई का निकला और जो पूरा इराक उमड़ कर आया, उसका वो मंजर, कुछ और ताजा मंजर सामने आए हैं, देखिए। افسحوا المجال رحم الله والديكم شوي يا اخواني منا ارجعوا منا لا اله الا الله افسحوا المجال رحم الله والديكم شوي يا اخواني منا ارجعوا منا لا اله الا الله افسحوا المجال رحم الله والديكم شوي يا اخواني منا ارجعوا منا لا اله الا الله यूएई के टैंकर पर भी ईरान ने हमला किया था, सऊदी के टैंकर पर भी, कतर के टैंकर पर भी। तो दोस्तों, अब यूएई ने कहा है कि ईरान ने हमला करके यह दिखा दिया है कि ईरान इलाके में शांति नहीं चाहता, उसकी नीयत साफ नहीं है। हजरात मोहतरम, आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने मैं अपडेट दे रहा हूं वो तमाम अपडेट्स आप देखिए, क्योंकि अगर मैं 2-2 मिनट का वीडियो नहीं बनाता हूं, ये रील बनाता नहीं हूं मैं, रील फॉर्मेट में आपको अगर देखना है तो मेरे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे जाइए इंस्टाग्राम पर, वहां मैं
छोटे छोटे अपडेट दे देता हूं, लेकिन डिटेल में पूरे सबूत के साथ खबर को समझने के लिए, बारीकी से समझने के लिए हमारे चैनल, ये जो चैनल आप देख रहे हैं रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।